एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें ऑर्टिका एकेडमी दिखाया जाता है, जो कि एक मैजिक एकेडमी है जहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टर आल्टो गोल्डफील्ड को उसकी टीचर डांट रहे होते हैं क्योंकि उसके समनिंग में यहाँ पे 0 पॉइंट आए होते हैं। इसके टीचर बोलते हैं कि मुझे ये कहने में तकलीफ हो रही है कि तुम्हारे हर फील्ड में बढ़िया स्कोर है, पर जब तक तुम यहाँ पे एक फेमिलियर के साथ कॉन्टेक्ट नहीं बना लेते तब तक तुम यहाँ पे इस एग्जाम को पास नहीं कर सकते। एक फेमिलियर के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाना सबसे ईजी है, काफी सारे स्टूडेंट बीटल के साथ यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बना के यहाँ पे पास कर लेते हैं, पर जब तक तुम यहाँ पे समन को कंप्लीट नहीं कर लेते तब तक तुम पास नहीं हो सकते। आल्टो से फिर मिलने यहाँ पे एक लड़की आती है जिसका नाम होता है लिलिया। वैसे पूछती है कि टीचर ने क्या कहा। ये बताता है कि उन्होंने कहा कि अगर मैं किसी फेमिलियर के साथ कल तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना पाया तो मुझे फर्स्ट ईयर रिपीट करना पड़ेगा। इसकी बात सुन के लिलिया कहती ये तो काफी बुरी बात है, लगता है कि मुझे वहाँ पे उन्हें पत्थर मारने पड़ेगा। पर आल्टो किसी तरह उसे शांत कराता है और कहता है कि ये सेकंड ईयर के लिए जरूरी है, फेमिलियर्स के साथ काफी सारी एक्टिविटी होती है जो सेकंड ईयर को करनी पड़ती है। लिलिया बोलती है कि तुमने पूरे साल इस चीज के लिए काफी हार्ड वर्क किया है। तो आल्टो कहता है कि घबराओ मत, मेरे पास कल तक का टाइम है, मैं यहाँ पे कुछ ना कुछ जुगाड़ कर ही लूंगा। ये फिर लाइब्रेरी आ जाता है ये सोच के कि यहाँ पे इसे कोई बुक मिल जाएगी जिससे ये किसी चीज को समन कर लेगा। इसने पहले भी यहाँ पे एक बीटल को समन करने का ट्राई किया था पर वहाँ पे इससे हुआ नहीं। तभी यहाँ पे एक अचानक से बुक इसके सर पे गिर जाती है जिससे इसे थोड़ी चोट आती है। जब ये इस बुक को ध्यान से देखता है तो उसे पता चलता है कि ये बुक काफी ज्यादा पुरानी है और उसने इसे यहाँ पे कभी भी नहीं देखा। ये फिर कहता है कि कहीं कोई वियर्ड सी समनिंग बुक तो नहीं जो कि मेरे ऊपर गिर गई। तो ये इसे आखिरी उम्मीद के तौर पर घर ले जाता है और जब ये इसे पढ़ता है तो इसे पता चलता है कि एक समनिंग मैजिक बुक है जिससे यहाँ पे ये किसी को समन कर सकता है, पर इसे कोई आइडिया नहीं है कि इसे यहाँ पे क्या समन होगा। पर फिर भी ये अपना आखिरी ट्राई करता है कि किसी न किसी चीज को ये समन कर लेगा और किसी तरह यहाँ पे इस एग्जाम को पास कर लेगा। तो ये अपनी एक मैजिक सर्कल बनाता है और यहाँ पे चीज को समन कर लेता है। साथ ही में वो यहाँ पे ब्लड पे घेरता है क्योंकि यहाँ पे बुक में लिखा होता है। जैसे ही वो यहाँ पे उस ब्लड को घेरता है यहाँ पे एक धुआं से उठने लग जाता है और वो चीज यहाँ पे समन हो जाती है जो कि उस समनिंग एरा में होती है। ये एक लड़की होती है। इसे देख के ये हैरान हो चुका होता है। ये कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता है कि एक इंसान समनिंग के थ्रू समन हो जाए, ये कैसे हो सकता है। पर इसने कपड़े नहीं पहन रखे होते तो आल्ट कहता है कि प्लीज पहले कपड़े पहन लो। तभी वो लड़की इसके ऊपर चढ़ जाती है और बोलती है कि तुम्हें पता भी था कि मैं कौन हूँ और तुमने मुझे समन कर लिया। बताओ बताओ तुम्हें कुछ तो पता होगा ना, तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकती हूँ, जो भी कुछ तुम चाहो। ये सुन के आल्ट शर्मारा होता है पर वो बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी फेमिलियर बन जाओ। इसकी ये बात सुन के यहाँ पे एक अजीब सा मैजिक सर्कल घूमने लग जाता है और यहाँ पे इसके हाथ में एक अजीब सा निशान बन जाता है और आल्ट के हाथ में भी। इसी के साथ ये इसकी फेमिलियर बन जाती है, पर इसे इससे फर्क नहीं पड़ता। वो कहती है कि कॉन्ट्रैक्ट ही है तो आप जो कहोगे मैं वो करूंगी, पर उसके बदले में मुझे आपके यहाँ पे माना लेना पड़ेगा। और ये से किस करके इसका माना लेने लग जाती है। थोड़ी देर के बाद जब इसका माना लेना हो जाता है तो आल्ट यहाँ पे काफी ज्यादा थक जाता है, पर ये बोलती है कि मुझे उम्मीद है कि मास्टर आप मुझसे यहाँ पे अच्छे से बिहेव करोगे, आप जो चाहे वो आप मुझे कमांड दे सकती हो और मैं आपकी हर तरह की ख्वाहिश पूरी कर सकती हूँ। तो आल्टो शर्माते हुए बोलता है कि प्लीज पहले कपड़े डाल लो। ये सुन के कहती है कि आखिरकार तुम किस तरह के क्रिएचर हो, तो क्या तुम्हें यहाँ पे लोग कपड़ों में अच्छे लगते हैं क्या। पर यहाँ पे एक भी कपड़ा नहीं होता है जो कि यहाँ पे इसके साइज का होता है। तो आल्टो कहता है कि दरअसल मैं गलती से अपनी बहन के कपड़े लिया था, तुम उसे पहन सकती हो, और वो उसे पहन लेती है। पर आल्टो जब उसे देखता है तो वो हैरान हो जाता है। ये फिर इसे अपना नाम बताती है, इसका नाम वर्मे होता है और ये पूछती है कि ड्रेस मेरे ऊपर कैसी लग रही है। आल्टो बताता है कि हाँ ये तुम्हारी ड्रेस काफी अच्छी लग रही है। आल्टो फिर यहाँ पे इसे सारी चीज एक्सप्लेन कर देता है कि आखिरकार उसने यहाँ पे इसे कैसे सम्मान किया और ये यहाँ पे एक मैजिक एकेडमी का स्टूडेंट है। समझाने के बाद ये बोलती है कि मैं समझ गई कि तुम जैसे एक स्वीट बॉय ने मुझे यहाँ पे कैसे सम्मान किया, पर हाँ मैं समझ गई कि दूसरे फेमिलियर तुम्हें यहाँ पे अप्रोच नहीं करा, ये बिल्कुल सेंस बनाता है। जो माना तुम पोजेस करते हो इसी वजह से फेमिलियर तुम्हारे आसपास तक नहीं घूमते। तुम्हें शायद इस बारे में पता नहीं होगा, पर जो तुम माना पोजेस करते हो वो एक्सट्रीमली पोटेंट है, जिस वजह से जितने भी फेमिलियर है वो उनके लिए एक पॉइजन की तरह काम करता है। पर मैं उनसे बिल्कुल अलग हूँ, मुझे पोटेंट वाला माना सच मुझे काफी बढ़िया लगता है। ये फिर से पूछता है कि वर्मे तुम एक डीमन हो क्या। ये बताती है कि हाँ मैं एक ईवल डीमन हूँ और मैं एक नॉटी वुमन भी हूँ। इसके बाद सुन के इसे अपने टीचर का एक लेसन याद आता है कि डीमन काफी खतरनाक और काफी ताकतवर होते हैं, इसी वजह से इंसान उनसे काफी समय से डरते हुए आए थे। डीमंस यहाँ पे अकेले ही एक पूरे नेशन को तबाह कर सकते हैं। ये फिर से पूछता है कि अगर तुम इतनी ताकतवर हो तो तुमने मेरे यहाँ पे फेमिलियर बनने का डिसाइड क्यों किया। मेरा मतलब है अगर तुम चाहती तो तुम मेरे यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट को तुरंत ही ब्रेक कर सकती थी। ये बोलती है कि हाँ अगर सच कहूँ मैं तुम्हें यहाँ पे तुरंत ही मार सकती थी, पर जैसा कि तुम्हें पता है कि मैं इस बुक में काफी समय से ट्रैप थी और तुमने मेरी मदद की इससे यहाँ पे निकलने के लिए, तो टेक्निकली तुम्हारा मेरे ऊपर कर्जा है और तुम्हारा फेमिलियर बनना ये एक छोटी सी कीमत है जो कि मैं आजादी के लिए चुका रही हूँ। तो ये से पूछता है कि आखिरकार तुम्हें उस बुक में किसने ट्रैप किया। ये से कहती है कि क्या तुम जानना चाहते हो कि आखिरकार मैं उस बुक में क्यों ट्रैप थी।
दरअसल मैंने यहाँ पे अपने वक्त में काफी ज्यादा नॉटी चीजें की थी, इसी वजह से मैं वहाँ पे सेल्ड थी। तो ये पूछता है कि क्या ये डीमन सचमुच मेरी फेमिलियर हो सकती है क्या? वेर में कहीं तुम बुरे लोगों में से तो नहीं हो जो कि यहाँ पे दुनिया तबाह कर सकती हो। इसकी बात सुन के वेर में यहाँ पे हंसने लग जाती है, तो आल्टो इससे माफी मांगता है। अगले दिन ये अपने टीचर को यहाँ पे वेर में से मिलाता है और उसे बताता है कि उसकी फेमिलियर है। टीचर इसकी बात पे विश्वास नहीं करता और कहता है कि आल्टो, मुझे पता है कि तुम काफी डेस्परेट हो अपने ग्रेड को एडवांस करने के लिए, पर एक इंसानी औरत को अपना फेमिलियर बताने ये कुछ ज्यादा ही हो गया। तभी वेर में कहती है कि आप यहाँ पे समनिंग मैजिक सिखाते हो तो आपको ये निशान का तो पता ही होगा, और ये सब अपना फेमिलियर के निशान दिखाती है, जिससे इसके टीचर कन्विंस हो जाते हैं। पर वो इन्हें बताते हैं कि आज तक मैंने कभी भी नहीं सुना कि एक इंसान ने दूसरे इंसान के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाकर अपना फेमिलियर बनाया हो। तो वेर में कहती है कि मैं भी किसी अजीब जगह में समन हो के एक फेमिलियर नहीं बनना चाहती थी, पर अब मैं बन गई हूँ, तो इसे आप मान लीजिए। ये फिर यहाँ पे इसे कहते हैं कि ठीक है, तुम इस एग्जाम को पास करते हो, और इस तरह से आल्टो यहाँ पे इस एग्जाम को पास कर लेता है। पर ये फिर से कहते हैं कि वेर में क्या आप यहाँ पे इसके फेमिलियर बनने में कंफर्टेबल हो ना? ये से कहती है कि अब काफी देर हो चुकी है, वैसे भी किसी का फेमिलियर बनना इतनी बुरी भी बात नहीं है। तो इसके टीचर कहते हैं कि ठीक है, तुम अपनी सीट पे जाके बैठ सकते हो। पर जो वेर में होती है वो सीधा आल्टो की गोदी में बैठ जाती है, जो देख के यहाँ पे लिलिया और बाकियों को काफी अजीब लगता है। लिलिया कहती है कि आखिरकार आल्टो को क्या हुआ? तभी टीचर कहते हैं कि आल्टो प्लीज, क्या तुम अच्छे से बिहेव कर सकते हो क्या? तुम क्लास के बीच में ये सब नहीं कर सकते। और लिलिया खुश हो जाती है कि अब टीचर इन्हें डांटेंगे। पर यहाँ पे वेर में कहती है कि सभी स्टूडेंट के साथ यहाँ पे उनके फेमिलियर बैठे हुए, कोई उनके सर पे, कोई इनकी गोदी पे कहीं ना कहीं बैठा हुआ है, और आप यहाँ पे आल्टो को डांट रहे हो। आप तो एक मॉन्स्टर हो, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। स्कूल की डॉक्ट्रिन्स पे भी लिखा हुआ है कि फेमिलियर अपने यहाँ पे मास्टर के साथ बैठ सकते हैं। तो यहाँ पे टीचर कहते हैं कि ठीक है, पर प्लीज यहाँ पे अपनी पढ़ाई में ध्यान दो। और इस तरह से वेर में और ये बच जाते हैं। वह लिलिया को काफी गुस्सा आ रहा होता है कि आखिरकार ये लोग ऐसे कैसे कर सकते हैं। साथ ही में वो खुश भी होती है कि आल्टो यहाँ पे अगले ग्रेड में यहाँ पे प्रमोट हो चुका है। पर से यहाँ पे बर्दाश्त नहीं होता, और ये कहती है कि आखिरकार तुम दोनों यहाँ पे कर क्या रहे हो? इसे ऐसा देख के सभी लोग इसी की तरफ देखने लग जाते हैं, और टीचर यहाँ पे इसे बाहर खड़े होने के लिए कहते हैं, जिस वजह से लिलिया को यहाँ पे सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ता है। फिर क्लास के बाद ये आल्टो से मिलने के लिए जाती है और से पूछती है कि आखिरकार ये सब चल क्या रहा है आल्टो, और आखिरकार वो औरत कौन है? दरअसल वेर में अपने मैजिक से अपने सिंग और पूंछ को गायब कर सकती है, इसी वजह से नॉर्मल मैजिशियन उसको पता नहीं लगा सकते कि वो डीमन है या फिर इंसान। ये फिर इसे बताता है कि वेर में है और ये मेरी फेमिलियर है। इतना अनेसन जवाब सुन के लिलिया इसे कहती है कि बस अब बहुत हो गया, और वो अपना टाइम निकाल के इसकी आंखों में फेंक देती है। इसका मतलब लिलिया ने इसे चैलेंज दिया। ये बोलती है कि आप चलो इसे यहाँ पे ड्यूल के साथ रिजॉल्व करते हैं, जो भी हारेगा वो यहाँ पे जीतने वाले की बात मानेगा। तुम्हें अपनी फेमिलियर को अपने रूम पे ही रखना पड़ेगा, अगर मैं जीत गई तो, जब तक तुम्हें उसकी जरूरत नहीं पड़ जाती। ये इसे कहती है कि लूजर वो करेगा जो यहाँ पे विनर कहेगा ना। लिलिया बोलती है कि हाँ, तुम ज्यादातर अल्टो के साथ नहीं रह पाओगे क्योंकि मैं तुम्हें हरा दूंगी। इसकी बात सुन के अल्टो कहता है कि लिलिया वो नहीं है जो कि यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज करे। तो वेरमे कहती है कि आखिरकार हम कॉम्प्रोमाइज क्यों करेंगे, आज हम उसके साथ ड्यूल करेंगे और इसे जीतेंगे भी। वेरमे फिर इसे बोलती है कि अगर अल्टो जीत गया तो तुम्हें वो करना पड़ेगा जो वो करेगा ना, क्योंकि ये एकदम वे रिक्वेस्ट है, जो तुम मांगोगी वो तुम्हें मिलेगा और ये जो मांगेगा वो उसे मिलेगा। लिलिया कहती कि अभी तो हम स्टूडेंट है, अभी हम वो सब नहीं कर सकते। तभी इससे अपनी होश आवाज आती है और उसे बोलती कि ठीक है, मैं तुम्हारे चैलेंज को एक्सेप्ट करती हूँ। और इस तरह इन तीनों के बीच में यहाँ पे ड्यूल शुरू हो जाती है, जो कि पूरे एकेडमी में दिखाया जाता है। यहाँ लिलिया बोलती है कि सिर्फ फेमिलियर यहाँ पे इस ड्यूल में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आल्टो अगर तुम हर्ट नहीं होना चाहते तो अच्छा ये रहेगा कि तुम पीछे हट जाओ। मुझे पता है तुम ताकतवर हो, पर इतने भी नहीं कि तुम इस हमले को झेल सको, तुम्हें एक फेमिलियर की जरूरत पड़ेगी। तभी यहाँ पे इसे कहता है कि लिलिया, उससे मुझे सचमुच चोट लग सकती है, प्लीज वहीं पे रुक जाओ। पर लिलिया कहती है कि अपना मुंह बंद करो क्योंकि अब मैं नहीं रुकने वाली। तभी यहाँ पे वेरमे कहती है कि तुम मेरे ऊपर थोड़ा भरोसा कर सकते हो क्योंकि मैं इसके हमले को रोक दूंगी। इतने में लिलिया भी यहाँ पे अपना सबसे बड़ा हमला इनके ऊपर कर देती है, पर इससे यहाँ पे वेरमे और आल्टो को कुछ भी नहीं होता। उसे यहाँ पे खरोच तक नहीं आई होती है और वेरमे बोलती है कि लिलिया अब तुम्हारी बारी है, और वो सीधा इसके ऊपर हमला कर देती है। ये हमला काफी दर्दनाक होता है, जिससे लिलिया काफी अजीब सा आवाज निकालती है, जो देख के सभी के यहाँ पे होश उड़ जाते हैं। और वेरमे कहती कि अब तुम्हें वो करना पड़ेगा जो आल्टो कहेगा। इसकी आवाज सुन के लिलिया कहती कि कम से कम मैंने अपने यहाँ पे जितनी भी आवाज थी उन्हें कंट्रोल तो किया। और ये बोलती कि अब जो तुम जो भी चाहोगे मैं वो करूंगी, मेरे पास वैसे भी कोई चॉइस नहीं है। तो आल्टो कहता है कि ठीक है, मैं चाहता हूँ कि तुम वेरमे के साथ यहाँ पे दोस्त बनो, और वेरमे तुम भी यहाँ पे उसके साथ लड़ाई करने से कोई फायदा नहीं है, उसकी दोस्त बन जाओ क्योंकि लड़ाई में यहाँ पे कुछ भी नहीं देखा है। इसकी बात सुन के लिलिया कहती है कि मैं आल्टो को मना नहीं कर सकती, तो चलिए मैम यहाँ पे हम दोस्त बन जाते हैं ताकि आल्टो को हर्ट ना हो। इसकी बात सुन के वेरमे कहती कि तुम मुझे मैम कह रही हो, ये कितना मजेदार चीज है ना, जबकि मैंने तुम्हें अभी अभी अपनी लड़ाई में हराया है। और आल्टो देख पाता है कि एक दूसरे को ज्यादा पसंद नहीं करते। वापिस आने के बाद यहाँ पे इसे कहती है कि वो लड़की तुम्हें सचमुच पसंद करती है। आल्टो कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, वो बस मेरी एक पुरानी दोस्त है। अभी वेरमे कहती है कि वहाँ मैंने काफी ज्यादा मेहनत की, तो मुझे यहाँ पे ट्रीट तो
तो बनती है ना। मैं चाहती हूँ कि मुझे तुम अपना आप थोड़ा सा माना दो ताकि मैं यहाँ पे रिकवर कर जाऊँ। ये से कहता है कि आखिरकार तुम क्या करने की कोशिश करी हो घर में, और आखिरकार हमेशा तुम्हें मेरा माना ही क्यों चाहिए होता है। ये बताती है कि दरअसल काफी समय यहाँ पे बुक में सील होने की वजह से मैं काफी कमजोर हो चुकी हूँ। सिर्फ तुम्हारा माना ही है जिस वजह से मैं अपने फिजिकल फॉर्म में हूँ। तुम्हारी स्पेशल पोटेंट माना ने मेरी काफी ज्यादा हेल्प की है। तो ये कहता है कि अगर सच का हूँ तो यहाँ पे मुझे लगा था कि डीमन के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाना काफी ज्यादा डरावना होगा, पर अब ऐसा लग रहा है ये बिल्कुल नॉर्मल है। तभी वर्मे कहती कि नहीं, ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। अगर कोई दूसरा इंसान यहाँ पे मेरे साथ कॉन्टैक्ट या किसी डीमन के साथ कॉन्टैक्ट बनाता तो वो हमारी ताकत झेल नहीं पाता, या तो वो यहाँ पे अंदर ही अंदर फट जाता या फिर यहाँ पे मारा जाता, क्योंकि उसका माना पूरी तरह सूख जाता। ज्यादातर ये तब होता है जब तुम अपने सोल को एक डीमन को बेच देते हो, पर तुम्हारे पास वो है जिससे एक डीमन तुम्हें यहाँ पे सर्व करना चाहेगा, तुम्हारा पोटेंट पाना। अगर तुम्हें यहाँ पे किसिंग अनोइंग लगती है तो मैं किसी और तरीके से तुम्हारे माना को निकाल सकती हूँ जिससे तुम्हें भी यहाँ पे काफी मजा आएगा। ये सुन के आल्टो का चेहरा पूरी तरह लाल हो जाता है और यहाँ से कहानी वो टीवी कंटिन्यू जाती है। ये इस कहानी का पहला एपिसोड था। ये आपको कैसा लगा गाइस, कैसा नहीं, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। इसके बाकी भी एपिसोड है जो कि मैं जल्दी ही अपलोड कर दूंगा। मैं ट्राई करूंगा कि मैं यहाँ पे 3 से 4 दिन के अंदर इस पूरी सीरीज को कंप्लीट कर दूं। बस जाते हुए सिर्फ इतना ही कहूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो मिलता है, होपफुली आप सब बढ़िया होंगे।